तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 की इंग्लिश का चैप्टर नंबर 1 द लास्ट लेसन। तो चैप्टर का नाम है द लास्ट लेसन, जिसके राइटर हैं आपके अल्फोंसो डॉडेट। और कहानी की शुरुआत से पहले एक स्टोरी का बैकग्राउंड है, उसको देख लेते हैं। द लास्ट लेसन इज सेट इन द डेज ऑफ द फ्रैंको पर्शियन वॉर, यानी कि ये लेसन आपका उस टाइम पे बेस करता है जिस टाइम पे फ्रैंको और पर्शियन में वॉर चल रही थी 1870 टू 1871, इन विच फ्रांस वॉर डिफीटेड बाय पर्शिया लेड बाय बिस्मार्क। यानी कि फ्रांस जो है उस लड़ाई के अंदर हार गया जो 1870 से लेकर के 71 के बीच में चल रही थी, और ले लिया गया बिस्मार्क के द्वारा। पर्शिया जो है वो आपका एक जर्मनी का ही नेशन है, ये बात आपको पता होने काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद इन दिस स्टोरी द फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट ऑफ अल्काजे एंड लॉरेन हैव पास्ड इनटू पर्शियन हैंड, यानी कि जो फ्रेंच के दो डिस्ट्रिक्ट थे, एक का नाम था अल्काजे और दूसरे का नाम था लॉरेन। जैसे हमारे यूपी के अंदर बांदा जिला होता है, प्रतापगढ़ जिला है, भदोही जिला है, वैसे वहाँ के दो जिलों के ऊपर हक जमा लिया था किसने? पर्शिया ने अपना। इसके बाद टीचिंग ऑफ फ्रेंच इज डिसकंटिन्यू इन दिस रीजन, और वहाँ पर कह दिया गया था कि आज से फ्रेंच जो है वो नहीं पढ़ाई जाएगी इन दो जिलों के अंदर। और वहाँ के जितने भी टीचर्स थे उनको कहा कि अब आप जो है इस जगह को छोड़ दो, अब आपकी कोई भी ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर बिल्कुल भी कोई ज़रूरत नहीं है। और इस कहानी में जितना भी चेंजेस आता है उस जगह में और क्या क्या चीज़ें जो है वो बदलती है, आप एक लड़के की नज़र से देखोगे जिसका नाम है आपका फ्रेंड्स। फ्रेंड्स एक लड़का है जिसकी नज़र से आप इस पूरे के पूरे चैप्टर को जो है वो देखोगे। तो शुरुआत करते हैं कहानी की। तो कहानी की शुरुआत में यहाँ पे बताया गया है कि नरेटर जो है वो इस कहानी का एक बच्चा है जो कि बहुत छोटा है, स्कूल जाने वाला बच्चा है जिसका नाम है फ्रेंड्स। और आज वो स्कूल जाते टाइम बहुत डर रहा है। डर इसलिए नहीं रहा कि उसको पता है कि लड़ाई हो गई है और ऐसा कुछ होने वाला है, उसको कुछ भी नहीं पता। वो डर इसलिए रहा है क्योंकि जैसे हम डरते थे लेट हो गया यार स्कूल के अंदर टीचर मारेंगे, इस टाइप से वो डर रहा है, क्योंकि उसके टीचर जो है बहुत स्ट्रिक्ट थे। और स्ट्रिक्ट होने के साथ साथ आज स्कूल के अंदर एक टेस्ट भी था जिसका पार्टिसिपल का टेस्ट था, ठीक है, पार्टिसिपल नाम का एक टॉपिक था, उसका टेस्ट भी था और उसको उसके बारे में भी कुछ नहीं पता था। तो वो डर रहा था, एक तो लेट हो गया, उसको उसके बारे में भी कुछ नहीं पता और उसकी हालत जो है वो ख़राब हो रही है। फ्रेंड्स हैज़ अनदर, मतलब फ्रेंड्स के मन में ना अब कुछ नई चीज़ आती है कि एक काम करता हूँ यार, छोड़ देता हूँ, मिस कर देता हूँ, बंक मार लेता हूँ स्कूल से। और वो सोचता है कि चल यार आज घूमूंगा बाहर, और बाहर से ना अपने घर चले जाऊँगा। तो वो बाहर घूमने लगता है और देखता है कि यार मतलब पर्शियन के जो सोल्डर्स थे वो अपना मार्च कर रहे थे, मतलब एकदम लेफ्ट राइट लेफ्ट कर रहे थे। बर्ड अपना जो है वो चिचिहा रही थी, ची 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 ऐसे कर रही थी, और वो इन सब चीज़ों को देखते हुए जो है वो चलता रहता है। बट द सीन आउटसाइड वॉज मोर अट्रैक्टिव देन द स्कूल, बट फ्रांस कंट्रोल द टेम्पटेशन एंड चूज टू अटेंड स्कूल। यानी कि जो बाहर का सीन था वो बहुत अच्छा था, बहुत एकदम सुहावना मौसम था, बट फ्रेंड्स ने क्या चूज़ किया कि नहीं यार ये गलत है, नैतिकता के खिलाफ है, मैं स्कूल जाऊंगा क्योंकि मैं धोखा नहीं देना चाहता। तो वो स्कूल जाने का चूज़ कर लेता है। एज फ्रांस वॉक्ड पास्ट द टाउन हॉल ही नोटिस्ड अ ह्यूज क्राउड, मतलब जब वो जाने लगता है ना तो वहाँ पर एक नोटिस बोर्ड लगा था। उस नोटिस बोर्ड के ऊपर ना डेली की न्यूज़ आती थी। देखो पहले के टाइम पे टीवी नहीं थे, तो उस टाइम पे नोटिस बोर्ड पे लगा देते थे कि आज जब वो न्यूज़ में आ गए, और वो सोचता है कि क्या आई होगी, इतने सारे लोग ऐसा घूर करके क्या देख रहे हैं। बट वो कहता है कि मेरे को स्कूल जाने के लिए देरी हो रही है, बाद में देख लूँगा। वैसे भी वहाँ पे क्या दिखाया जाता है कि आज ये हार गया, आज वो हार गया, इससे ज़्यादा क्या ही दिखाया जाता है। आज के टाइम न्यूज़ भी हम लोग ऐसे ही करते हैं यार, फालतू में वही चीज़ होती रहती है। उसी टाइप से उसने जो है वो उसको इग्नोर कर दिया। इसके बाद एज ही वॉकड हरीली टूवर्ड द स्कूल, और उसको वहाँ पे एक ब्लैक स्मिथ मिलता है। ब्लैक स्मिथ जैसी एक बंदा है वहाँ पे, वो मिलता है। वो कहता है कि टेंशन मत ले बेटा, आज तू आराम से जा सकता है, बहुत टाइम है तेरे पास। वो लड़का सोचता है फ्रेंड्स नाम का, ये पक्का मेरी खिल्ली उड़ा रहा है। ब्लैक स्मिथ को कहता है कि चलना, मैं जा रहा हूँ। तो वो दौड़ के और तेज जाने लगता है क्योंकि उसको लगता है कि यार पक्का ये मेरी खिल्ली उड़ा रहा है, आज मैं पिटने वाला हूँ, बहुत बुरी तरह पिटने वाला हूँ। वो बहुत तेज भागता है लड़का और स्कूल की तरफ अपने। फ्रेंड डिस्क्राइब द यूजुअल सीन ऑफ द स्कूल इन द मॉर्निंग, और वो अपने स्कूल के मॉर्निंग की थोड़ी सी बातें बताता है कि जब वो मॉर्निंग के अंदर स्कूल जाता है तो बाहर ही स्कूल के बाहर ही आवाज़ें आने लगती है कि डेस्क की बच्चे चिल्लाते आते हैं, ओए मेरे को बॉल दे, अरे टीचर आने वाले, टीचर आने, बहुत बहुत अजीब अजीब सी डेस्क की आवाज़ें आने लगती हैं। बट दैट डे वॉज अनयूजुअल एज देयर वॉज नो सच साउंडिंग कमिंग आउट ऑफ द स्कूल। उस दिन स्कूल के अंदर कोई भी साउंड नहीं थी। भाई उसको अजीब सा लगा कि यार इस संडे का दिन, नहीं संडे का दिन नहीं, आज तो यार मंगलवार है, आज के दिन तो स्कूल भी खुला, कोई स्कूल हॉलीडे भी नहीं है, तो फिर आवाज़ क्यों नहीं आ रही। उसको लगा कि यार ये तो कुछ अलग बात है। अब इसके बाद Franz peeped inside his class and saw his classmates seated and Mr. Hamel their teaching walking in the class with a ruler of, मतलब कि वो क्लास के अंदर
जाता है और देखता है उसके सारे के सारे दोस्त बैठे हुए हैं और शांति से बैठे हैं। मिस्टर हैमल अपने हाथ में एक छड़ी ले रखे हैं और टहल रहे हैं और इधर उधर टहल रहे हैं। अब फ्रेंच डर जाता है, अब उसको लगता है पक्का पीटा भाई, पक्का टेस्ट चालू हो चुका, अब तो मैं पीटा, अब तो बहुत बुरी तरह पीटूंगा। बट फ्रेंड्स यहाँ पे देखता है कि जो मिस्टर हैमल थे वो बिल्कुल भी गुस्सा नहीं किए उस पर, मतलब एकदम शांत होकर के वो वहाँ पे बैठे हुए थे और वो जाकर के अपनी सीट लेकर के वहाँ पे जो है वो बैठ के आराम से। फ्रेंड hurried to his seat after some time. When he overcome the scare and become comfortable, he noticed that their teacher had worn his best embodied that day. और वो वहाँ पे जाकर के बैठ जाता है। थोड़ी देर के बाद वो रिलैक्स हो जाता है क्योंकि उसको लगता है कि अब टीचर जो है वो मारेंगे नहीं। लेकिन वो अपने टीचर को देखता है ध्यान से, तो उसको लगता है कि यार आज मेरे टीचर ने बहुत स्पेशल ड्रेस पहन रखी है। वो स्पेशल ड्रेस जो वो पहने हुए थे वो या तो प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम पे पहनते थे या तो वो किसी स्पोर्ट डे के टाइम पे पहनते थे, बट आज कुछ भी नहीं था, आज नॉर्मल क्लास थी। बट वो एक कोट पैंट पहनकर एकदम सूट वूट लगाकर जैसे रिसेप्शन में आए शादी के, उस टाइप से जो है वो बन करके जो है वो आए थे। फ्रेंड्स फेल्ट दैट द एटमॉस्फेयर इन द स्कूल वाज अनयूजुअल सीरियस टू ऐड टू इट द लास्ट बेंचेस ऑफ द क्लासरूम। मतलब कि वो वहाँ पे देखता है कि और भी चीज़ें बहुत अजीब अजीब सी थी। लास्ट बेंच के अंदर हमसे भी बड़ी उम्र के 40-50 साल के जो बंदे थे, 30 साल के बच्चे थे, बंदे थे मतलब बड़े लोग, वो भी आकर के पीछे बैठे हुए थे। उसको लगा कि यार ये तो पढ़ने आए नहीं होंगे, ये क्यों आ गए, आज तो पीटीएम भी नहीं है। तो वो बहुत ज़्यादा चौंक रहा है इस समय, ठीक है। दे ऑल लुक्ड सैड, और सारे के सारे दुखी दिख रहे थे। यहाँ पर हाउजर हैड ब्रॉट हिज रीडर, मतलब कि जो हाउजर नाम का एक बंदा था वहाँ पे, जो बूढ़ा था, वो पहचानता था उस बंदे को, ठीक है, जो हमारा मेन था, वो पोस्ट मास्टर था हाउजर ना, तो पहचानता था हमारा लड़का। तो लड़का कहता है कि वो अपनी पुरानी किताबों को लेकर के आया था जो कि एकदम धूल मिट्टी से लगी हुई थी। फ्रेंच हैज़ कंफ्यूज्ड एंड कुड नॉट फिगर आउट व्हाट वाज हैपनिंग दैट डे, और फ्रेंच जो है वो समझ नहीं पाता है कि उस दिन क्या होने वाला है। जस्ट दैट मिस्टर हैमल टोल्ड देम दैट आई वाज देयर लास्ट लेसन इन द फ्रेंच दैट द प्रशियन इन बर्लिन हैड ऑर्डर्ड द फ्रेंच लैंग्वेज वुड नो लॉन्गर बी टॉट इन द स्कूल ऑफ अल्काजे एंड लॉरेन। यानी कि उसके बाद मिस्टर हैमल एक शब्द बोलते हैं सभी को कि आज के दिन आपका फ्रेंच का सबसे लास्ट लेसन है, आज के बाद आपको फ्रेंच पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, और मेरा भी आखिरी दिन है, और ये आज आपका फ्रेंच का भी आखिरी चैप्टर है। इसके बाद आपको जीवन में कभी भी फ्रेंच पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि लड़ाई के दौरान 2 ज़िलों के अंदर अल्कासे और लॉरेन, ये 2 ज़िले के अंदर हमारी जो है पूरी तरीके से फ्रेंच को बैन कर दिया जा रहा है। इसके बाद फ्रेंच वाज शॉक्ड, जो लड़का था वो चौंक गया, टू नो दैट ही कुड नॉट लर्न फ्रेंच एनी लॉन्गर, एंड नाउ ही न्यू द लेटेस्ट न्यूज़ दैट हैड बीन पुट अप एट द बुलेटिन बोर्ड ऑफ द टाउन हॉल। यानी कि फ्रेंच ने कभी भी फ्रेंच पढ़ने की कोशिश भी नहीं की थी, और ऊपर से आज इस फ्रेंच का ही आखिरी दिन था। और ये सुनकर के वो बहुत ज़्यादा चौंक जाता है और दुखी भी हो रहा है वो, क्योंकि उसको अब समझ में आता है कि यार जो बुलेटिन बोर्ड पे लगा हुआ था ना, वो उस टाइम की बातें लगी हुई थी, यानी कि वही लिखा हुआ था कि जहाँ पे जो है वो लड़ाई चल रही है। फ्रेंच रिग्रेटेड फॉर नॉट बीइंग सीरियस टुवर्ड स्टडी, और फ्रेंच जो है वो रिग्रेट करता है कि यार मुझे पढ़ाई कर लेनी चाहिए थी और अपने टाइम को वेस्ट नहीं करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था यार, बिल्कुल टाइम को वेस्ट नहीं करना चाहिए था। इसके बाद टिल नाउ फ्रांस कंसिडर्ड हिज बुक टू बी एन अनवांटेड बर्डन, और वो पहले जो है इन किताबों को बर्डन समझता था, जो कि बेकार में अपना बोझा लेकर के हर जगह आ जाता हूँ। लेकिन अब वो इन किताबों को अपने एक पुराना दोस्त समझ रहा था, क्योंकि आज के बाद उसको ये फ्रेंच पढ़ने की ज़रूरत नहीं थी, और ये किताबें एक तरीके से उसके लिए रद्दी बनने वाली थी। इसके बाद दैट न्यूज़ दैट देयर टीचर मिस्टर हैमल वाज लिविंग एंड आल्सो सेट सिमिलर इम्पैक्ट ऑन हिम, यानी कि उसको ये भी न्यूज़ मिली कि जो उसके टीचर थे मिस्टर हैमल, वो भी स्कूल छोड़ के जा रहे हैं और हमेशा के लिए जा रहे हैं, हमेशा के लिए जा रहे हैं। नोट, फ्रेंड्स न्यू दैट द मिस्टर हैमल वाज वेयरिंग हिज बेस्ट ड्रेस इन ऑनर ऑफ हिज लास्ट लेसन, और जो मिस्टर हैमल थे, फ्रेंड्स समझ गया कि मिस्टर हैमल ने अपनी एकदम रिसेप्शन वाली शादी वाली सूट वूट पहन के वो इसलिए आए थे क्योंकि वो जानते थे कि आज उनका आखिरी लेसन है, आज के बाद वो फ्रेंच के अंदर पढ़ाने भी नहीं आएंगे। तो उन्होंने इसलिए अपने जो 40 साल दिए हैं इस पूरी की पूरी टीचिंग के अंदर, उसको पूरा मतलब जो है रेस्पेक्ट करने आए थे, एक तरीके से उसको बाउ डाउन करने आए थे कि थैंक यू फ्रेंच, आपने मुझे 40 साल जो है पढ़ाने का मौका दिया, इस तरीके से। द विलेज मैन हैड कम टू द क्लास एज दे वर आल्सो रिपेंटिंग फॉर नॉट हैव स्टडी वेल इन देयर चाइल्डहुड, और जो विलेज के लोग आए थे वो इसलिए आए थे क्योंकि उन्होंने अपने बचपन में अच्छे से फ्रेंच को नहीं पढ़ा, और अब उनको इस चीज़ का रिग्रेट हो रहा है। और वो जो 40 ईयर्स जो हमारे जो टीचर थे हमारे, उनको वो रेस्पेक्ट देने भी आए थे कि आपने पढ़ाने की कोशिश करी, बट हम ही लोग मूर्ख थे कि हमने कभी पढ़ने की जो है वो कोशिश जो है वो नहीं करी। द टीचर्स कॉल्ड आउट टू फ्रेंच एज इट टर्न टू रिसाइड देयर टॉपिक ऑफ पार्टिसिपल, और टीचर जो होते हैं मिस्टर हेलम, वो जो है फ्रेंड्स को कहते हैं कि
इस टॉपिक को जो है वो पढ़ो, पार्टिसिपल टॉपिक जो है ना उसको पढ़ो। तो फ्रेंड्स इस चीज़ को सुनने के बाद पढ़ने की कोशिश करता है, बट फिर वो पढ़ नहीं पाता और अटक अटक के मतलब दुखी भी होता है वो कि यार मैं इसको पढ़ नहीं पा रहा क्योंकि मैंने पढ़ने की कोशिश नहीं की थी। तो जो है वो बिल्कुल पूरी तरीके से नहीं पढ़ पाता। इसके बाद जो हमारे मिस्टर हैमल थे वो फ्रेंड्स से कहते हैं कि परेशान मत हो, मैं जब पढ़ने को कहता था तब तो तुमने पढ़ा नहीं, आज अपनी मिस्टेक को तुम रियलाइज़ कर रहे हो कि इस चीज़ को जो कि हमारी मातृभाषा थी फ्रेंच, अब हम उसको पूरी ज़िंदगी के लिए छोड़ रहे हैं और हमने कभी भी अपने पढ़ने की अपॉर्चुनिटी को हमेशा छोड़ दिया। हम हमेशा कहते थे कि कल पढ़ लूँगा और कभी भी आपका जो है वो अगला दिन आया ही नहीं। तो किसी को भी अपने जो है वो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, हम दुश्मन अपने खुद के हैं। ये भी मिस्टर हैमल जो है वो यहाँ पे ताना मारते हैं कि हम दुश्मन अपने खुद के हैं क्योंकि हमने यहाँ पर अपनी ही लैंग्वेज को कभी इतना इज्जत नहीं दिया, इसलिए पर्शिया भी हम पे जो है वो आकर के हमारी लैंग्वेज को चेंज कराने के लिए जो है वो काबिल बन सका। मिस्टर हैमल से दैट फ्रेंच पेरेंट्स वेर नॉट इंस्ट्रक्टेड, मतलब मिस्टर हैमल ये भी कहते हैं कि तुम्हारे पेरेंट्स तो तुम्हें पढ़ाना भी नहीं चाहते थे, वो चाहते थे कि तुम मिल में जाकर के काम करो जिससे 2 पैसा घर में आना स्टार्ट हो जाएगा बहुत जल्दी। मिस्टर हैमल प्रेजेस देयर मदर टंग फ्रेंच लैंग्वेज, और मिस्टर हैमल फिर प्रेस भी करते हैं, मतलब एक तरीके से प्रेस करते हैं अपनी मातृभाषा को कि फ्रेंच हमारी भाषा थी और हमारी भाषा थी, बस रहेगी नहीं अब, ठीक है। बहुत मतलब दुखी होकर के वो बातें करते हैं इस चीज़ के बारे में, बहुत दुखी होकर के। द टीचर टुक अ लेसन इन ग्रामर दैट डे फ्रांस वाज सरप्राइज दैट ही अंडरस्टूड द लेसन विद ईज, यानी कि उस दिन जो हमारे मिस्टर हैमल थे वो ग्रामर को स्टार्टिंग से समझाते हैं। जैसे इंग्लिश की ग्रामर अगर आपको सीखनी, हिंदी की ग्रामर सीखनी है, वैसे वो यहाँ पे फ्रेंच की पूरी ग्रामर को स्टार्टिंग से सिखाते हैं। और फ्रेंच सोचता है कि यार आज के दिन बड़ा इजी लग रहा है मुझे इन चीज़ों को सीखने में, क्योंकि आज वो अटेंटिव था, आज उस क्लास में वो एकदम अटेंशन था और सभी अटेंशन में थे, सभी एकदम फोकस के साथ जो है वहाँ पे बैठे हुए थे और उनकी बातों को सुन रहे थे। आफ्टर ग्रामर दे हैड अ लेसन इन राइटिंग, और आफ्टर ग्रामर मिस्टर हैमल जो है वो सबको एक नोटबुक देते हैं और उस नोटबुक के अंदर लिखने को कहते हैं फ्रेंच अलकाजे ब्यूटीफुल रिटन ऑन देम, इस तरीके से लिखने को जो वो देते हैं। फ्रेंड्स फेल्ट दैट देयर वाज एन एयर ऑफ पैट्रियटिज्म इन देयर क्लास, यानी कि उस दिन फ्रेंड्स को भी लग रहा था कि आज के दिन यार बहुत ही एक तरीके से देशभक्ति है उस क्लास के अंदर, और सब कोई अपनी फ्रेंच लैंग्वेज को लेकर के एकदम फोकस के साथ और अपनी इज्जत के साथ बैठे हैं। उनके हाथ में जो कॉपी थमाई गई, उनको लग रहा था कि वो कॉपी नहीं है, वो उनके लिए तिरंगे के समान है और उसको वो बहुत इज्जत के साथ जो है वो कर रहे थे। द को साउंड ऑफ पिजन कुड बी हेard इन द क्लास, यानी कि उसी टाइम पे ना पिजन की भी आवाज़ आने लगती, इस तरीके से पिजन की आवाज़ आती है। तो उस टाइम पे वो सोचता है कि यार इनके लिए कोई स्वतंत्रता नहीं होती, इनको भी क्या ये लोग कह देंगे कि तुम लोग भी आज से जर्मनी बोलना स्टार्ट कर दो। तो वो ये चीज़ सोचता है कि एनिमल के लिए तो कोई बाउंड्री नहीं होती, एनिमल को इतनी शांति एनिमल के अंदर होती है, हम लोग क्यों झगड़ते रहते हैं। वो इस चीज़ों के बारे में सोचने लगता है कि अगर ये झगड़ा ही ना हो, इस चीज़ को लेकर के कोई बाउंड्री ना हो, तो हम सब जो है वो एक होकर के रहेंगे, पूरी दुनिया एक हो जाएगी, ना कोई बाउंड्री है, ना कुछ है, ना कोई झगड़ा है, कोई भी कहीं जाना चाहेगा तो जा सकता है। और वो इस चीज़ों के बारे में जो है वो सोचने लगता है। इसके बाद इन बिटवीन राइटिंग फ्रेंड्स लुक्ड एट मिस्टर हैमल, और इसी राइटिंग के बीच में ना वो अपनी टीचर की तरफ भी देखते हैं। टीचर बहुत दुखी होते हैं और मतलब बहुत दुखी होते हैं। फिर उसके बाद मतलब जो है टीचर जो है वो उसको याद करते हैं। टीचर यहाँ पे बताया गया कि टीचर अपना याद करते हैं कि उन्होंने 40 साल इस क्लासरूम के अंदर बताया, सिर्फ डेस्क बदले लेकिन और कुछ भी नहीं बदला। तो वो इन चीज़ों को जो है वो याद करते हैं। उसके बाद यहाँ पे वो मतलब रिसाइट करने लगते हैं उस लेटर को, जो उनका एक आखिरी लेटर होता है, और उनकी आवाज़ में एकदम भारीपन होता है। इसको देख करके फ्रेंड्स के अंदर एक अलग ही फीलिंग आती है, या तो वो हंसना भी चाहता है, क्योंकि देखो जब कोई रो रहा होता है या फिर कुछ अजीब सी भाषा निकलती है ना मुंह से, तो हंसी भी आती है, बट एट द टाइम जो सिचुएशन वहाँ पे है, वहाँ पे रोना भी आ रहा था उसको, क्योंकि भाई उनकी सिचुएशन अंदर से अगर पूछे तो उसकी भावुकता बहुत ज़्यादा थी उस टीचर के प्रति, और टीचर खुद भावुक हो रखे थे इस टाइम पे, है ना। इसके बाद एट द सेम टाइम मोमेंट द साउंड ऑफ द ट्रम्पेट प्लेइंग बाय द पर्शियन, और उसी टाइम पे पर्शियन के जो सोल्डर थे उन्होंने ऐसे डेस्क मतलब जो भी है उनकी घंटी बजाई, और वहाँ पर इस चीज़ को सुन करके मिस्टर हैमल का फेस बहुत डल हो गया, कलरलेस हो गया, और उस टाइम पे क्लास जो है वो ओवर हो गई। इसके बाद ही स्टूड स्ट्रेट एंड मोशनलेस एंड फ्रेंड्स से दैट ही हैड नेवर अपेयर टू बी सो टॉल, और उस टाइम पे वो एकदम मोशनलेस हो गए, ना हिल रहे थे ना डर रहे थे उसके टीचर। मिस्टर हैमल बिगेन टू स्पीक बट कुड नॉट कंटिन्यू, और वो कुछ बोलना चाहते थे बट बोल नहीं पा रहे थे। उन्होंने एक पीस चौक का पीस लिया और वहाँ पे जाकर के लिख दिया बोर्ड के ऊपर, वी लिव फ्रांस, मीनिंग लॉन्ग लिव फ्रांस, उन्होंने ये लिख दिया ऑन द ब्लैक बोर्ड। और इसके बाद यहाँ पर वो मतलब कुछ बोल नहीं पाया था, ही स्टॉप राइटिंग
टूवर्ड द वॉल एंड द विदाउट स्पीकिंग एनीथिंग सिंगल द क्लास टू लीव एज द क्लास वाज ओवर। और उन्होंने यहाँ पे साइड करके ऑप्शन दे दिया कि आप जा सकते हैं अब, और क्लास आपकी हमेशा के लिए आज से जो है वो ओवर हो गई है, अब आपको ज़िंदगी में कभी आने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे चैप्टर आपका जो है वो कंप्लीट होता है। और चैप्टर के लिए हमारे चैनल